नमस्ते मित्रों। आज आगर मालवा ज़िले में जिस तरीके से बाबा बैजनाथ की सवारी को निकालने की बात को लेकर विवाद जिस तरीके से हुए हैं, पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ है, इसको विवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन भक्तों के ऊपर जिस तरीके का लाठीचार्ज पुलिस ने किया है वो मामला ले लें, या बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, तो कांग्रेस विधायक व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े पर को गिरफ्तार करके ले गई। यानी कहीं बीजेपी, कांग्रेस और कई अन्य संगठन के जो पदाधिकारी है उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर, और कई भक्तों को वहाँ से खदेड़ा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या मंत्री हरदीप सिंह डंक ने जो बात कही थी मीडिया के सामने आके, क्या वो उनकी वह बात झूठी हुई है, या उनका जो वक्तव्य था मीडिया में वह झूठा हुआ है, किस तरीके से पूरा मामला है, हम पूरा मामला आपको विस्तृत समझाते हैं। आप देखिए हमारी इस खबर को पूरा। आगरमालवा जिले में प्रशासन द्वारा पिछले सोमवार को निकाली गई बैजनाथ की सवारी को लेकर लोगों में विरोध था। अनंत फनन में प्रशासन द्वारा बिना किसी भक्तों को दी हुई सूचना के ये सवारी निकाल ली गई थी, जिसको लेकर धीरे धीरे लोगों में विरोध होने लगा था। बाद में यह विरोध मंत्री हरदीप सिंह डंक तक जा पहुंचा और मंत्री हरदीप सिंह डंक ने मामले में अधिकारियों से 1 घंटे तक आकर के रेस्ट हाउस पर चर्चा की। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पिछले सोमवार को बहुत ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के नाम पर ज़्यादातर जो नगरीय क्षेत्र था उनमें अनंत फनन में तेज़ गति से बाबा बैजनाथ की सवारी को निकाला गया था, जिसको लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और लोगों ने ये मांग की थी कि बाबा बैजनाथ की सवारी को नगर में फिर से निकाला जाए। इस बात का विरोध प्रदर्शन मंत्री हरदीप सिंह डंक तक पहुंचा और मंत्री ने इस मामले में फिर से सवारी निकालने के निर्देश वहां मौजूद अधिकारियों को मौखिक दिए थे, लेकिन मंत्री जी के निर्देशों को लगता है कि प्रशासन द्वारा हवा में लिया गया। सुनिए मंत्री जी के निर्देश। यहाँ पर हर वर्ष की तरह जो बैजनाथ जी हमारे बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है, भोलेनाथ की सवारी निकलती है। कुछ गलतफहमी के कारण टाइम का शेडिंग उन्होंने जल्दी निकाल दी थी, जिसमें जनता जो आशीर्वाद लेना चाहती है भोलेनाथ का, उसमें थोड़ी गेप हुई थी। हमारे अभी कलेक्टर और एसपी साहब से बात हो गई है। जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए अगले सोमवार को फिर ये सवारी सबके सहयोग से निकाली जाएगी, ये तय हुआ है। मंत्री जी के निर्देश के बाद इस सोमवार को बाबा बैजनाथ की सवारी को लेकर भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होने लगी व आसपास के कई ग्रामीण बाबा बैजनाथ परिसर के आसपास मौजूद इकट्ठे हो गए, लेकिन प्रशासन द्वारा इस तरह सवारी को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई और न ही प्रशासन द्वारा बाबा बैजनाथ की सवारी निकालने को लेकर कोई घोषणा की गई, जिसके बाद लोगों में नाराज़गी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोगों की एकत्रीकरण हज़ारों में पहुंच गया। मामले में सूचना लगने पर कांग्रेसी विधायक विपिन वानखेड़े भी लोगों के बीच पहुंचे व सवारी निकालने की मांग करते हुए वहां धरने पर बैठ गए। कई घंटे तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस द्वारा विपिन वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के साथ आम लोगों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बिठाकर वहां से अन्यंत्र जिले के अन्यंत्र थाना क्षेत्र में उन्हें भेज दिया गया। मामले में लगातार हो हल्ला होता रहा। काफ़ी देर बहसबाजी के बाद विपिन वानखेड़े को नलखेड़ा के थाने में भेजा गया। इस दौरान वहां पर पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद रही। पुलिस वाहन में बिठाकर विपिन वानखेड़े के साथ में कई कांग्रेस पदाधिकारियों को वहां से नलखेड़ा थाने भेजा गया। मामले में सुनिए विपिन वानखेड़े का भी बयान। घटनाक्रम हुआ, ये आपकी भी गिरफ्तार हुई है सर, क्या कहेंगे? हम सब शिव भक्तों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि हम लोग की मांग थी कि बाबा बैजनाथ जी की सवारी निकाली जाए। 40 साल की परंपरा को जिला प्रशासन ने तोड़ा है। हमारी मांग थी कि बाबा बैजनाथ की सवारी निकले, किंतु पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमें गिरफ्तार किया गया है। ये अत्यंत निंदनीय घटना है। इसके लिए शायद आगर जिले की जनता और बाबा बैजनाथ कभी भी आगर जिला प्रशासन को माफ नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष व अन्य हिंदू संगठन के नेतृत्व में छावनी चौराहे पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों द्वारा सवारी निकालने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया गया और ये हंगामा काफ़ी देर तक चला। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी और उन्हें दौड़ा कर पीटा गया।
इस लाठीचार्ज के दौरान पुलिस द्वारा कई आम नागरिकों को की भी पिटाई की गई, तो कई बच्चों के साथ भी मारपीट की गई, तो दुकान में बैठे लोगों को भी दुकान में से निकाल कर पीटा गया। ठीक 1 से 2 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। पुलिस द्वारा लगातार लोगों को भी पिटाई की गई। यह हंगामा 1 से 2 घंटे तक वहाँ पर चलता रहा। इस दौरान दूसरी तरफ से सवारी की मांग करने वाले लोगों के द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया, जिससे पुलिस के कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। तो दूसरी तरफ यह हंगामा चलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन वानखेड़े को पुलिस नलखेड़ा थाने लेकर गई, तो इधर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार और हिंदू संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस कोतवाली थाने पर लेकर आई। मामले में आगर पुलिस द्वारा बीजेपी के कई पदाधिकारियों पर अब प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। किसके लिए रैली निकाली है? वाहन रैली किस चीज के लिए निकाली है? वर्षों की परंपरा के अनुसार बाबा बैजनाथ जो जगत के पिता हैं, जो आगर के महाराज हैं, वो हर साल में एक बार आगर नगर में बड़े धूमधाम से आते हैं। कोरोना का बहाना करके पिछले साल भी प्रशासन ने उस सवारी को पूरा नहीं होने दिया था। इस बार भी बाबा बैजनाथ का और आगर की जनता का पूरी तरीके से प्रशासन ने अपमान किया है। हम भक्तजन और सामान्य आगर की जनता आगर के बाबा बैजनाथ को नगर में लेके आएगी। भव्य तरीके से आगर के हमारे बाबा बैजनाथ नगर के अंदर आएंगे। इसके और प्रशासन के विरोध में आज जो बाबा बैजनाथ का और आगर की जनता का अपमान हुआ, उसके विरोध में हमने रैली निकाली। आगे क्या मांग है आपकी? कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है। सीधा सीधा हमारा प्रशासन को एक स्पष्ट संदेश है कि अगले सोमवार को आम जनता बाबा बैजनाथ की भव्य सवारी निकालेगी। बाबा बैजनाथ की। इस पूरे मामले में आगर पुलिस के अपने दावे हैं। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि उक्त लोगों के द्वारा पहले पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की। तो वहीं आम लोगों का कहना है कि सबसे पहले पुलिस द्वारा बिना किसी सूचना के लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके चलते कि यह पूरी स्थिति निर्मित हुई। बाबा बैजनाथ की सवारी को लेकर के यहाँ पर कुछ युवा संगठनों के द्वारा नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया गया था। चक्का जाम के दौरान उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बात की गई, लेकिन भीड़ उग्र हो गई थी। उन्होंने पुलिस वाहनों के ताश तोड़ना चालू कर दी, पुलिस के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की। इसी को लेकर के उनका जो है उन सबको हटाया गया है यहाँ से। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, इस तरह की कुछ सिचुएशन अभी तक सामने आई? इस संबंध में अभी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हम सब लोग यहीं पर लगे हुए हैं और कुछ फोर्स हमारा थाने की तरफ गया हुआ है। जब थाने पर जाएंगे तो इस संबंध में हम आपको डिटेल में अलग से अवगत कराएंगे। 2 अलग अलग जगह आंदोलन चल रहा था, 2 ग्रुप अलग अलग थे, किस तरह की स्थिति बनी है? 2 ग्रुप के साथ गिरफ्तारी कुछ हुई है, कुछ को राउंड अप किया, कुछ नजरबंद हुए, क्या स्थिति है? जी उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक ग्रुप के द्वारा भी एक और शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहाँ उन्होंने गिरफ्तारी की है और वहाँ अलग पार्टी काम कर रही है। कौन सा ग्रुप है वो जो गिरफ्तारी की है और कौन सा ग्रुप जो है जो जिसने पथराव वगैरह किया है? अभी कुछ भी क्लियर बताना मुश्किल है। यहाँ पर नई उम्र के लड़के थे, युवा लड़के थे, और अभी उन सबकी पहचान की जा रही है। सभी की विधिवत वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है, और सभी को जल्दी चिन्हित करके वैधानिक और सख्त कार्रवाई की जाएगी।